हेलो दोस्तों, वर्ग 3 में ये चाइल्ड डेवलपमेंट में ये बुद्धि टॉपिक से आज शुरुआत करते हैं। बुद्धि की योग्यता है। कथन है बंकिम चंद्र का बुद्धि कार्य करने की एक विधि। ये कथन है वुडवर्थ का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। यह कथन टर्मेन का। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुगत, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग या स्वास्थ्य। थर्नडाई ने बुद्धि के 3 प्रकार माना है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि एवं गामक या यांत्रिक बुद्धि। 120 कारक सिद्धांत जेवी गिलफोर्ड। केटल का सिद्धांत केटल। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट परीक्षण। शिकागो अशाब्दिक टेस्ट, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के टुकड़ों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था टर्मन ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थर्नडाई। बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, मत है बोरिंग का। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया गया थर्नडाई ने। बुद्धि एक खंड सिद्धांत के समर्थक विने टर्मन स्टर्न। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह सामान्य बुद्धि। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं काल अनुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धि होगा 80। वेसलर बुद्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की उपलब्धि 120 के बीच है तो वह होती है श्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया है? स्परमैन ने। जी कारक का प्रतिपादन किया है स्परमैन ने। व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर? सामान्य बुद्धि। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? केटल ने। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन है कालक्रमिक आयु से व्यक्तिक्रमिक संबंधित है। बाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि परीक्षण हेतु। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि से सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विधि रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। बुद्धि लब्धांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से है संबंधित है उच्च। यदि एक व्यक्ति की मानसिक आयु 5
वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उसका IQ होगा 125। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 110। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता को समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। हार्वर्ड गार्डन बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली श्रेणी में। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? गतिक बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है सामान्य बुद्धि। निष्पत्ति लब्धि IQ का सूत्र EQ बराबर EA/A में 100। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है न कि संपूर्ण को। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? रायबर्न का। दोस्तों, बुद्धि टॉपिक के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि वही है जिसके बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। किसने कहा है? बोरिंग ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करती है? बंकिंघम, जलोटा, टर्मेन, स्टर्न। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? फार्म बोर्ड परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, पास-एलांग परीक्षण। समूह बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक। ऐसे बुद्धि परीक्षण किन नाम से जाने जाते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग किया गया है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 1908 के विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि की परीक्षा की गई है? 3 से 13 वर्ष। औपचारिक सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 से 7, 2 से 4, 11 वर्ष। कोई नहीं, तो इसका आंसर सही होगा 11 वर्ष। प्याजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 2 से 4 वर्ष। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? त्रियामी सिद्धांत, द्वियामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रियामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण के उदाहरण है
व्यक्तिगत मौखिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण, समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। तो इसका आंसर होगा सी, सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? जेपी गिलफोर्ड, अल्फ्रेड विने, जेएस बूनर, विलियम स्टर्न। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया परीक्षण है। इस परीक्षण में कार्ड के प्रतिस्थापित CAT कार्ड सबटाइम्स किए गए हैं। लोगों के स्थान पर जानवरों को। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है स्टर्न। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु होती है 125। बुद्धि लब्धांश सामान्य रूप से शैक्षणिक निदान से संबंधित है। उच्च 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कब होगी? 12 वर्ष। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये कथन के प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित है। बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। इसके बाद 23वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। 24वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी सर्वगरिमा को और उसके शैक्षणिक सिद्धांत को घटाता प्रभावित नहीं करता। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है संस्कृति युक्त बुद्धि परीक्षण। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। 27 का है, डेटेस्ट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न के त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया है। सामाजिक बुद्धि, जो बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे परा, घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं 3 के बाद। इसके बाद आता है 30वां क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए या बुद्धि के लिए? तो इसका सही आंसर है बुद्धि के लिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर ए तथा बी दोनों है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालक्रमिक आयु से व्यक्तिक्रमिक संबंधित। बुद्धि का तरल
मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? केटल ने। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा होता है। इसका तात्पर्य है वह संतुलित व्यवहार रखती है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट योग्यता प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सही है दोस्तों, किसी भी एक सब्जेक्ट में उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इसके आगे चलते हैं। 36 का क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। इसके विकल्प है, ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन आएगा, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य वक्र U बराबर 100 बराबर 15 है तो IQ बराबर 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिससे इस बच्चे ने बेहतर अंक पाए। तो इसका परसेंट आएगा 98%। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का कथन है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल। 39 क्वेश्चन को देखते हैं। 39 में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। इसके बाद है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका है सामाजिक अनुभव। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर पर्यावरण के अनुकूल करना। 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त हो? बहुबुद्धि है और इसमें कई पहलू निहित है। इस 44 का है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इसके बाद हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है टर्मन ने। समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पेरमैन ने। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता से ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं 70 से कम। स्पेरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक कहलाती है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लाभांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लाभांक को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।